आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और आज का टॉपिक रहेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यानी कि पिछले क्लास तक जो हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्ट हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते थे, लेकिन अब उस तरह से डायरेक्ट आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। यानी कि dx के साथ डायरेक्ट आपका x वाला टर्म नहीं आ पाएगा और dy के साथ डायरेक्ट आपका y वाला टर्म नहीं आ पाएगा। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी पुट करके बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको वेरिएबल को सेपरेट करके बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है ए स्क्वायर। आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कीजिएगा ना, तो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ सेपरेट नहीं हो पाएगा। समझ गए? x वाला x के साथ नहीं हो पाएगा, dx के साथ नहीं आ पाएगा और y वाला dy के साथ आपका बिल्कुल से सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग पुट करके बनाएंगे और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन given differential equation is x plus y का होल स्क्वायर dy बाई dx बराबर a स्क्वायर। आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट x प्लस y बराबर t। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dx, t का dt बाई dx। यहां से आप dy बाई dx का मान निकाल लीजिए, तो dt बाई dx -1 हो गया। समझ गए? और अब 1 में इसका वैल्यू रखिए, तो 1 इंप्लाई x प्लस y की जगह t, तो t स्क्वायर, dy बाई dx की जगह dt बाई dx -1 इक्वल टू आपका हो गया a स्क्वायर। और यहां से dt बाई dx -1 निकालिएगा तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, t स्क्वायर है या नहीं, a स्क्वायर बटे t स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, अब आप उसी फॉर्मेट से बनाइएगा जिस फॉर्मेट से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पे बनाते थे। समझ गए? अब आपका बिल्कुल ही वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपका बनेगा। क्या कीजिएगा, आप जानते हैं यहां से आपको dt बाई dx क्या मिलेगा बोलिएगा, तो -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +1 और a स्क्वायर बाई t स्क्वायर। कहने का मतलब है t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई t स्क्वायर। समझ गए? ये आपका हो गया। ठीक, अब आप क्या कीजिए, अब आप कोना कोने गुना कर लीजिए। तो कोना कोने गुना कीजिएगा तो t स्क्वायर dt इक्वल टू t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और कितना हो जाएगा dx। यानी कि t स्क्वायर और t स्क्वायर का फॉर्मेट यहां पर है, एक तरफ कर लीजिए, इस तरफ आपका कितना हो गया, dx हो गया। और देखिए अब आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, t वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, हाँ या नहीं। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग both sides। तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर आपका हो गया dx। और इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dt और dx के इंटीग्रेशन हो गया x। अब अलग अलग कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dt माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर और dt बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो बोलिए तो क्या मिला, आपका मिल गया इंटीग्रेशन dt माइनस a स्क्वायर। चलिए एक बार लिख ही देते हैं तब इसको सॉल्व करेंगे, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर x।
dt का इंटीग्रेशन बोलिए तो dt की इंटीग्रेशन t माइनस a टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बोलिए क्या होता है फॉर्मूला 1/a और 10 इनवर्स x बाय यही ना होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे में रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a और 10 इनवर्स x बाय हाँ या नहीं तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 1/a और 10 इनवर्स t बाय इक्वल टू x और एक आपको कांस्टेंट दे देना है ठीक एक कांस्टेंट आपको लिख देना है a कैंसिल कहने का मतलब t माइनस 10 इनवर्स t बाय a इक्वल टू x प्लस c t के जगह पे क्या रखिएगा x प्लस y माइनस 10 इनवर्स t के जगह पे x प्लस y बाय a इक्वल टू x प्लस c x x कैंसिल तो y माइनस 10 इनवर्स x प्लस y बाय a इक्वल टू c एक बार देख लेते हैं आंसर का फॉर्मेट यही है या फिर कुछ चेंज किया है आंसर का फॉर्मेट अच्छा एक चीज देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर था ना ये a स्क्वायर है ना हाँ या नहीं तो पावर से घटेगा ना एक a आपका बच जाएगा समझ गए एक a आपका बच गया बिल्कुल आपका यही अब फॉर्मेट दिया हुआ है अब इसको क्या लिखिएगा बहुत ज्यादा कर सकते हैं y बराबर a और 10 इनवर्स x प्लस y बाय a प्लस c दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ठीक है चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व dy by dx इक्वल टू अंडर रूट y माइनस एक्स तो सॉल्व कीजिए इसमें बताइए x और y एक दूसरे से सेपरेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा यानी कि इसको पुट करके ही आपको सेपरेट करना पड़ेगा इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो पुट कीजिए तो पुट कीजिएगा रूट में है तो बेहतर होगा कि आप स्क्वायर में पुट कर लीजिएगा ज्यादा आसानी से बनेगा सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू अंडर रूट y माइनस एक्स पुट कर लीजिए क्या पुट कीजिएगा पुट y माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर डिफरेंशिएट कीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो dy by dx माइनस 1 इक्वल टू 2t dt by dx और इस प्रकार से dy by dx बराबर हो गया 2t dt by dx और माइनस 1 आएगा तो आपका हो गया प्लस 1 इसका नाम 1 दे दीजिए 1 इम्प्लाइड dy by dx के जगह पे 2t dt by dx प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट इसके जगह पे कितना हो जाएगा t स्क्वायर यानी कि t कहने का मतलब है 2t dt by dx इक्वल टू t माइनस 1 हो गया और अब जब आप निकालिएगा dt by dx इक्वल टू t माइनस 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2t है या नहीं बटे में कितना हो जाएगा 2t याद नहीं भी करते बटे में तो कोई बात नहीं था अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 2t dt इक्वल टू t माइनस 1 dx और 2t dt बाय t माइनस 1 बराबर कितना हो गया dx वेरिएबल सेपरेट हो गया है या नहीं अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 2 बाहर t dt बाय t माइनस 1 बराबर इंटीग्रेशन dx 2 बाहर t माइनस 1 प्लस 1 कर लीजिए
बाय टी माइनस वन डी टी। आसानी से इंटीग्रेशन होगा ना, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, और dx का इंटीग्रेशन बोलिए तो x अलग अलग कर लीजिए, t माइनस वन बाय टी माइनस वन प्लस वन बाय टी माइनस वन, और आपका हो गया dt इक्वल टू x। ये दोनों कैंसिल, तो 2 यहाँ पे 1 बचा ना, 1 इंटू डी टी इंटीग्रेशन t, और 1 बाय टी का log t, तो t माइनस वन और x प्लस एक कांस्टेंट दे दीजिए c, प्लस एक कांस्टेंट c, तो 2t है, तो t के जगह पे क्या रखिएगा, तो t के जगह पे आप रखिएगा अंडर रूट, t के जगह पे अंडर रूट y माइनस एक्स प्लस log t, t के जगह पे अंडर रूट y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 इसके साथ भी गुना होगा ना, 2 आपका दोनों के साथ गुना, दोनों के साथ मल्टीपल है, यही आपका हो जाएगा आंसर। यही फॉर्मेट रहेगा। एक बार आंसर देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है, तो ठीक है, बिल्कुल आपके यही फॉर्मेट है आंसर का, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। This is the required solution। इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू ई पे पावर x माइनस वाई। अब बोलिए क्या पुट कीजिएगा, और फिर से बात क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस वाई। तो सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू ई पे पावर x माइनस वाई। पुट x minus y equal to t, differentiating with respect to x, 1 minus dy by dx equal to dt by dx। आपको dy by dx का मान निकालना है, 1 माइनस हो गया dt by dx। इसको इस तरफ लेके गए और इस y को इस तरफ लेकर आए। 1 इंप्लाइज बोलिएगा तो क्या हो गया, dy by dx के जगह पे 1 माइनस dt बाई डी एक्स प्लस वन है, प्लस वन लिख दीजिए, e पे पावर x माइनस वाई, और x माइनस वाई को हम लोग क्या लिए, t लिए, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 समझ गए, माइनस e पे पावर t को इस तरफ लेते आइए, और इस भाई को उधर लेके जाइएगा तो dt बटे कितना हो जाएगा dx। हाँ यार dt बटे dx। अब कोना कोने आप गुना कर दीजिए, कोना कोने गुना कीजिएगा, इंप्लाइज dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस ई पे पावर t और dx। हाँ यानी इसके नीचे एक है, तो dt बराबर 2 माइनस ई पे पावर t और dx। अब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, तो dt बाय 2 माइनस ई पे पावर t इक्वल टू हो गया dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dt बाय 2 माइनस ई पे पावर t बराबर इंटीग्रेशन dx। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, समझिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान नहीं है, जितना दिखने में आसान लग रहा है इसका इंटीग्रेशन उतना आसान है नहीं, क्योंकि यदि आप इसको पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर आपका क्या आ जाएगा, e पे पावर t ही आ जाएगा। हाँ या नहीं, e पे पावर t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e पे पावर t ही हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या कीजिए कि dt यहां से जो है e पे पावर t आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जहां पर नहीं है तो वहां पर बटे में आ जाएगा, और जहां है वहां से निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x
अब आप इसको लिख सकते हैं e पे पावर माइनस टी dt बाय टी e पे पावर माइनस टी माइनस 1 है या नहीं। ये ऊपर गया तो कितना हो गया e पे पावर माइनस टी। अब आप इसको पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। पुट कीजिए, इक्वल टू x है, पुट दोबारा पुट करने पड़ेगा e बल्कि 2e पे पावर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू u पुट कर लीजिए। डिफरेंशिएट कीजिए t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 2e पे पावर माइनस टी का माइनस e पे पावर माइनस टी 1 का 0 और u का हो गया du बाय dt। u का कितना हो गया du बाय dt। अब आइए तो ये कितना हो गया बोलिए तो माइनस 2e पे पावर माइनस टी कोना कोनी गुना कर लीजिए dt इक्वल टू आपका du हो गया। तो यहां से आप e पे पावर माइनस टी dt बराबर du बाय माइनस 2 लिख सकते हैं, है या नहीं। du बाय कितना लिख सकते हैं माइनस 2 और इसको आप मान लीजिए 2 नंबर। अब बोलिए तो 2 इंप्लाइज कितना हो गया e पे पावर माइनस टी dt की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं du बाय माइनस 2। क्या लिख सकते हैं बोलिएगा तो आप लिख सकते हैं du बाय माइनस 2 बटे में इस पूरे को आप क्या पुट किए u, ये भाई साहब u हो गया बराबर आपका क्या है x है। अब देखिए i बराबर माइनस 1 बाय 2, i नहीं लिखे, i लिखने की क्या जरूरत है, माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर और 1 बाय u हो गया ना। 1 बाय u की इंटीग्रेशन बोलिएगा तो log u कितना हो जाएगा log u, यानी कि log u बराबर x प्लस c तो माइनस log u बराबर 2u प्लस 2c लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब u के जगह पे क्या रखिएगा, u के जगह पे आपको रखना है इंप्लाइज माइनस, समझ गए, माइनस बल्कि माइनस से भी गुना कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका log u बराबर माइनस 2u माइनस 2c और log u के जगह पे क्या रखिएगा, तो u के जगह पे 2e पे पावर माइनस टी माइनस 1 है या नहीं, यही हो गया। और इस तरह भी u के जगह पर रख दीजिए माइनस 2, u के जगह पे आपका हो गया 2e पे पावर माइनस टी माइनस 1 और माइनस 2c, ठीक है। और t के जगह पे भी तो आपको रखना पड़ेगा, है या नहीं, t के जगह पे आपको रखना पड़ेगा ना। पहले इसको सॉल्व कीजिए तो log 2 और ये जो e पे पावर माइनस टी है इसको चूंकि आप e पे पावर t को क्या पुट किए हैं, e पे पावर t ने t को पुट किए हैं x माइनस y, तो आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 2 एक बार इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, e पे पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 e पे पावर माइनस टी और ये माइनस गुनी माइनस प्लस 2 और माइनस कितना हो गया 2c, आया नहीं, ठीक। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कीजिए यूं कि आपको t के जगह पे वैल्यू को रख देना है। तो t के जगह पे आप रखिएगा x माइनस y, t के जगह पे क्या रखिएगा x माइनस y, तो log 2e पे पावर x माइनस y, तो माइनस टी है तो कितना हो जाएगा y माइनस x, कितना हो जाएगा बोलिएगा तो y माइनस x माइनस 1 बराबर माइनस 4 e पे पावर माइनस टी है तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो y माइनस x और प्लस 2 और माइनस कितना हो गया 2c, समझ गए, माइनस कितना हो गया तो 2c, ठीक, माइनस आपका हो गया 2c। चलिए वेरी गुड। अच्छा एक बात बोलिए, ये आपका x था ना शुरू से ही, u कैसे, ये x है ना, x है ना, तो फिर आप लोग बोले भी नहीं ये कितना है, बोलिए हाँ या नहीं, तब तो आपका थोड़ा सा नीचे गड़बड़ा जाएगा ना, आप लोग को बोलना चाहिए x है ना जी, अरे हाँ या नहीं बोलिए, ये x है कि u है, x है तो x न रहेगा, आप लोग बोले भी नहीं।
देखिए तब कितना हो जाएगा बोलिए तो। अब तब आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर बेस में क्या है, e, बेस में कितना है, e है, तब तो और ज्यादा आसानी से बन जाएगा। अब ये भाई साहब पावर में चला जाएगा, तो लॉग हटाइएगा तो e पे पावर कितना हो जाएगा, -2x -2x और -2c। कहने का मतलब है कि अब u के जगह पे वैल्यू रख दीजिए। तो u के जगह पे क्या रखिएगा बोलिएगा तो, u के जगह पे आपको रखना है क्या चीज, 2e पे पावर -t -1 बराबर आपका हो गया e पे पावर -2x इंटू e पे पावर -2c। लिख सकते हैं ना, क्योंकि e पे पावर -2c तो आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा, उसका अलग मान हम लोग ले सकते हैं। अब देखें तो अब फिर आपको वैल्यू रखना है, बोले किसका, t का। तो t के जगह पे x y है, t के जगह पे 2x y है, तो -t के जगह पे कितना हो जाएगा, y x -1 बराबर e पे पावर -2x इंटू e पे पावर -2c। समझ गए। तो आप इसको लिख सकते हैं 2e पे पावर y x बराबर e पे पावर -2x इंटू e पे पावर -2c, -1 आएगा तो +1, यानी कि ट्वाइस ऑफ e पे पावर y x इक्वल टू e पे पावर -2x और इसको एक दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए k +1 वेयर k इक्वल टू e पे पावर -2c। k इक्वल टू कितना हो गया, e पे पावर -2c। या तो यही फॉर्मेट होगा या बहुत ज्यादा क्या होगा तो इसको अलग अलग क्या होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं यही फॉर्मेट है या कुछ चेंज किया है, चेंज भी करेगा। समझ गए। यदि आंसर आपका बुक से डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इक्वेशन आपके फॉर्मूला के अनुसार से बनेगा। ठीक, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मेट है। तो ट्वाइस ऑफ e पे पावर, ठीक है, e पे पावर 2x +1। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये फॉर्मेट चेंज किया है तो देखिए, एक तो ये भी कर दे, सुनिए, एक ये लिख दीजिए दिस इज द सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। या थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं, जानते हैं कैसे, ट्वाइस ऑफ e पे पावर y x है ना, इसको k बाय e पे पावर 2x लिख सकते हैं कि नहीं, +1, हाँ या नहीं बोलिए, कितना लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ e पे पावर y -1 e पे पावर 2x एलसीएम k और e पे पावर 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम आपको बताते हैं कि और आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर भी आप आंसर लिख दीजिए, बिल्कुल ठीक है, या यदि बुक से आंसर मिलाना चाहते हैं तो उसका देख लीजिए। अब कोना कोने गुना कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ e पे पावर y x e पे पावर 2x बराबर k e पे पावर कितना हो गया 2x इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ, बेस से में से पावर जुड़ जाएगा और इस बार जुटेगा तो -x + 2x x हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा e पे पावर 2x प्लस k। आप चाहें तो इस तरह से फॉर्मेट को लिख सकते हैं। समझ गए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दोनों आप लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि एग्जाम में तो आपको मालूम नहीं है कहां तक जाना है, इसीलिए एक बढ़िया सी स्टेप लाकर आप छोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व dy/dx इक्वल टू sin x प्लस y। तो ये भी डायरेक्ट आपका सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो पुट करके बनाना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx इक्वल टू sin x प्लस y। एक नंबर मान लीजिए, बोलिए क्या पुटिएगा, पुट x प्लस y इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग
with respect to x 1 plus dy by dx equal to dt by dx। आपको dy by dx निकालना है तो dt by dx -1 हो गया। एक में वैल्यू रख दीजिए, dy by dx के जगह पे dt by dx -1 sin x प्लस y के जगह पे t हो गया। अब इसको अलग अलग कीजिए, देखिए कितना मिलेगा। dt by dx इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा sin t, कोना कोने गुना कर लीजिए, इंप्लाइज dt बराबर 1 प्लस sin t और आपका हो गया dx, है या नहीं। अब इसको आप बट्टे में लेती आइए, तो dt by 1 प्लस sin t बराबर कितना हो गया, बराबर आपका हो गया dx, है या नहीं, बराबर dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब आप इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dt by 1 प्लस sin t बराबर इंटीग्रेशन dx। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको 1 प्लस sin t को, तो इसका तरीका है 1 के जगह पर आप लिख दीजिए cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, हाँ या नहीं। इसका वैल्यू 1 हो गया। और sin t के जगह पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा 2 sin t बाय, बल्कि x के जगह t लिख दीजिएगा, हाँ या नहीं। और यहाँ पर 2 sin t बाय 2 इंटू cos t बाय 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि dt बाय cos t बाय 2 प्लस sin t बाय 2 का कितना होल स्क्वायर बराबर x। अब फिर आपको दिमाग लगाकर ही बनाना पड़ेगा, तब बनेगा ये। अब इसको क्या कीजिए, तो इस प्रकार से कीजिए, यहां से cos t बाय 2 को कॉमन ले लीजिए, तो है तो निकल जाएगा और नहीं है तो बट्टे में, समझ गए, नहीं है तो कहां जाएगा बट्टे में, आपका हो गया dx। अब देखें तो क्या मिला, तो हाँ dt बाय, इस पे पावर हो गया, यानी कि cos स्क्वायर t बाय 2 1 प्लस sin बाय cos कितना हो गया 10, यानी कि 10 t बाय 2 का होल स्क्वायर और बराबर आपका x। ये भाई साहब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर ना, sec स्क्वायर t बाय 2 1 प्लस 10 t बाय 2 का कितना हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक, अब फिर क्या कीजिए, इसको पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए, तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, है या नहीं। तो जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए और उसी को क्या कीजिएगा d में घुसा लीजिए, 1 प्लस 10 t बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 10 का सेक स्क्वायर और t के कोफिशिएंट से गुना, यानी कि 1/2 भी आएगा। 1/2 तो है नहीं, आपको 2 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, समझ गए। क्या किए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 10 का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर t बाय 2 हो गया और t के कोफिशिएंट से गुना तो 1/2, तो 1/2 फालतू का आ गया, उसको खत्म करने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया dx बाय x स्क्वायर बराबर कितना होता है -1/x, क्योंकि x पे पावर -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1, यानी कि -1/x। 1/x स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर -1/x होता है। बोलिए क्यों, x पे पावर -2 हुआ ना जी, -2 प्लस 1 तो कितना हो गया -1, बटे में भी -1, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो कितना हो गया बोलिएगा तो ट्वाइस ऑफ -1/x, x के जगह पे 1 प्लस 10t बाय 2 है और इक्वल टू x प्लस एक कांस्टेंट दे दीजिए c, यानी कि -2 बाय 1 प्लस 10 और t के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो t के जगह पे क्या आप रखे हैं, t के जगह पे x प्लस y,
यानी कि x प्लस वाई बाय टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। ऐसा कीजिए, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या कीजिए कि दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 2 बाय 1 प्लस 10 एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, और x को इस तरफ लेती आइए, तो 2 बाय 1 प्लस 10 एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस सी है ना, माइनस सी है तो उसको क्या मान लीजिए, के मान लीजिए, वेयर के इक्वल टू माइनस सी। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हो सकता है कि किताब में आंसर कुछ फॉर्मेट चेंज कर दिया हो, एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फॉर्मेट जरा सा चेंज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपके हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए।